जितने दिन जियो मज़े में जियो, किसी को तकलीफ मत दो, कोई तकलीफ दे तो उसे तकलीफ मत मानो। अब आप सुनिए प्रवचन विषय इंकार में दुख, स्वीकार में सुख। जीवन सफर का 7वां पाथे है। परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलने की साधना करें। संसार के समस्त प्राणियों की एकमात्र यही कामना है, मुझे सुख मिल जाए और मेरे जीवन के तमाम दुख टल जाए। सुख प्राप्ति के लिए आदमी अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता है, किंतु अफसोस यह है हर प्रयास उसे दुख के महागर्त में डुबो देता है। इसलिए दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखी न हो। अक्सर लोग अपने दुखों की चर्चा करते हैं, उस चर्चा में ही समय बीत जाता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। हमारी हालत ऐसी है जैसे एक आदमी को तीर लग गया जो किसी शिकारी ने भूल से जानवर समझकर मारा था। जिसे तीर लगा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक दार्शनिक था। तीर निकालने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, किंतु उस दार्शनिक ने कहा, ठहरो, पहले मुझे इस बात का पक्का पता लगना चाहिए कि क्या मैं इस तीर को निकलने के बाद जिंदा रहूंगा। मैं पहले यह भी जान लेना चाहता हूँ कि तीर कहाँ से मारा गया है, किसने मारा है, यह तीर विष वाला है या साधारण है, इत्यादि प्रश्नों को सुनकर लोग हंसते हुए आगे निकल जाते थे। ठीक इसी प्रकार दुख का तीर सभी के जीवन में लगा हुआ है। हम भी उस तीर को निकालने से पहले मात्र उसकी चर्चा में ही समय बिता देते हैं। प्रभु के वचन है, यह संसार विचित्रता, विविधता और विषमता से भरा हुआ है। ऐसे संसार में जीते हुए हर कदम पर दुख तो होंगे ही, परंतु आते हुए दुखों को हम सुख में बदले, यही हमारी विशेषता है। दुख को रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं है, किंतु आए हुए दुख को सुख में बदलना उसके हाथ में है। शास्त्रकारों का कथन है, दुखों के बीच यदि शांति से जीना हो तो अपनी दृष्टि को बदल लो, क्योंकि दृष्टि से ही सुख दुख मिलते हैं। यदि कोई दुख फील करे तो उसे अवश्य दुख होगा और न करे तो नहीं होगा। अगर हमने अपने को दुखी माना तो हम दुखी होते चले जाएंगे और सुखी माना तो सुखी होंगे। दुख और सुख का फील होना हमारे सेंसिटिव सेंटर पर निर्भर करता है। एक बार सूफी फकीर बायजीद से पूछा गया, आप सदा इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, इसका राज क्या है। बायजीद ने कहा, मेरे जीवन का एक नियम है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे सामने एक प्रश्न होता है, आज के दिन खुश रहना है या नहीं। तब कुछ सोचकर मैं अक्सर सुख का ऑप्शन ही चुन लेता हूँ। मैं सोचता हूँ दुख का विकल्प क्यों चुना जाए, चुनाव तो श्रेष्ठ का ही करना चाहिए, अतः मैं खुश रहता हूँ। साधारणतया हम सोचते हैं सुखी तो हम तब होंगे जब सुख की कोई घटना घटेगी, कोई लॉटरी खुलेगी, तब सुखी हो जाएंगे। जीवन दुख नहीं है, जीवन के देखने के ढंग में दुख है। सेल्फ से सवाल पूछो, हम दुख को कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, किस दृष्टि से नापते हैं, इस पर सब निर्भर करता है। आप्त पुरुषों का कथन है, इनकार में दुख और स्वीकार में सुख। दुख का इनकार मत करो, उसका केवल स्वीकार करना सीखो, क्योंकि इनकार में दुख है और स्वीकार में सुख है। अतः मनुष्य को चाहिए वह दुख का तिरस्कार या प्रतिकार नहीं करे, अपितु उसका स्वीकार करना सीखे। आज तक की हमारी जीवन शैली दुखों से डरने की, बचने की, भागने की और उसे छिपाने की रही है। सार यह है, यदि हम दुख का स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें दुख को देखने का एंगल बदलना होगा। ऐसा पॉजिटिव चिंतन करना होगा, दुख मेरे जीवन विकास का अत्यंत उपयोगी तत्व है, जिससे मेरे व्यक्तित्व का विकास होगा। दुख मेरे द्वारा बोए गए बीज का ही तो फल है, अतः उसका मुझे मेहमान की तरह स्वागत और स्वीकार करना है। जब दुख के बीज मैंने ही बोए हैं तो अब फसल तैयार होने पर मुझे नाराज़ क्यों होना चाहिए। जिस दिन हम अपने हृदय द्वार पर दुख रूपी मेहमान के लिए वेलकम का बोर्ड लगा देंगे, तभी हृदय का भार हल्का हो सकेगा। एक गुरु और शिष्य
दीर्घ काल की तीर्थ यात्रा के पश्चात वर्षावास हेतु अपनी कुटिया की ओर कदम बढ़ा रहे थे। संध्या का समय था। दोनों जब कुटिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने कुटिया को आधी उजड़ी हालत में देखा। वर्षा के आंधी तूफान ने आधे झोंपड़े को उड़ा दिया था और आधा जैसी तैसी हालत में शेष था। यह दृश्य देखकर शिष्य एकदम क्रोधित हो गया और उत्तेजना भरे स्वर में उसने कहा, गुरुदेव, इन्हीं बातों से तो मुझे भगवान पर शक हो जाता है। जो दुर्जन हैं उनके तो महल भी सुरक्षित हैं। हम दिन रात प्रभु भजन में बिताते हैं, तथापि भगवान हमारे छप्पर का भी ख्याल नहीं रखता। यह सुनकर गुरु ने आनंदित होकर कहा, वत्स, मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारी बहुत रक्षा की है। उनकी करुणा का मैं बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आंधी तूफान का क्या भरोसा था। वह तो पूरा छप्पर ही उड़ाकर ले जा सकता था, परंतु यह उस परमात्मा की असीम कृपा है कि उसने हम भक्तों पर इतना रहम किया और झोंपड़े को इस हालत में रखा कि थोड़ी सी मेहनत से उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थिति एक होने पर भी दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक होती है परिस्थिति और एक होती है मनस्थिति। जीवन में कोई भी परिस्थिति या घटनाएं शुभाशुभ कर्मों के आधार पर ही घटित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति पुण्य के फल का द्योतक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति पुण्य की क्षीणता दर्शाती है। अतः परिस्थिति को पलटने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। दूसरी है मनस्थिति, जो मन के अधीन होती है, जिसे बदलना हर मनुष्य के हाथ में है। परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलने की साधना करे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह हर उपस्थित परिस्थिति का स्वीकार करे और उपलब्ध इष्ट और अनिष्ट संयोगों का स्वीकार करना सीखे। स्वीकार में शांति है, प्रसन्नता है, और इनकार में अशांति है, व्यथा है। यही जीवन का पाथेय है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे।